डीआरजी, एसटीएफ और बस्तर फाइटर के जवानों का ये अभियान है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां बीजापुर में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ जारी है और अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं और ऐसे में मुठभेड़ अभी भी जारी है, तो कहीं ना कहीं आंकड़ा बढ़ सकता है। और देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जो टारगेट है उसको देखते हुए लगातार अगर सुरक्षा बलों की टीम को देखा जाए तो कार्रवाई कर रही है एक के बाद एक। अगर पिछले साल की बात करें तब भी ताबड़तोड़ कार्रवाइयां देखने को मिली थी, तो वहीं अब जनवरी का महीना बीत चुका है, फरवरी का महीना चल रहा है और कार्रवाई काफी तेजी से देखने को मिल रही है। सहयोगी नीलेश लगातार हमारे साथ अपडेट्स के साथ जुड़े हुए हैं। नीलेश, फिलहाल अपडेट्स। देखिए अस्मिता, जो अपडेट अभी आपने बताया लगभग अभी उसमें कोई वही है, और उसमें 31 नक्सलियों के 100 बरामद होने की जो जानकारी है वो है। और इसके अलावा कई सारे ऐसे गजेट की बात की जा रही है जो कि हाई टेक गजेट्स हैं, जिसका आपने जिक्र भी किया कि आईफोन की बात आ रही है। और इसके अलावा भी कुछ और भी तकनीकी रूप से जो गजेट्स होते हैं वो बरामद होने की सूचना है। इसके अलावा हथियार बरामद होने की सूचना है। अब जब तक जवान जो है वो लौट ना है ऑपरेशन करके, तब तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी पुष्टि नहीं हो पाएगी। और अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं प्राथमिक तौर पे उनके आधार पर ही जानकारी सामने आ रही है। लेकिन एक बड़ी सफलता के रूप में इसे देखा जा रहा है। अस्मिता, एक बात का और जिक्र मैं करना चाहूंगा कि ये तो अपडेट की बात है, लेकिन ये महीने जो हैं, जैसे फरवरी, मार्च या अप्रैल, मई तक और जून के भी आधा समय जब तक की बारिश नहीं शुरू हो जाती है, तब तक हमने देखा है 2-3 साल पहले तक की स्थिति में कि इस दरमियान जो है वो नक्सली जो है वो जवानों पर ज्यादा हावी होते थे। और कई सारी जितनी भी बड़ी घटनाएं जिसमें जवानों को ज्यादा नुकसान हुआ है, चाहे वो ताड़मेटला की घटना हो जिसमें 76 जवान शहीद हुए थे, चाहे वो मिनपा की घटना हो, चाहे टेकलगुड़म की घटना हो, या फिर जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसमें जवानों की शहादत बड़ी संख्या में हुई है, वो सारी घटनाएं फरवरी से लेकर मई तक के बीच में जो है वो अंजाम देते रहे हैं नक्सली। क्योंकि उनकी सुविधा और मौसम के हिसाब से उनके लिए माकूल मौसम ये होता था। जंगलों में विजिबिलिटी बढ़ती थी और वो फिर आड़ लेकर भाग जाते थे जवानों को नुकसान पहुंचाने के बाद। बिल्कुल। लेकिन पिछले एक साल में हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड एकदम अपोजिट हो गया है और जवानों को सफलता इसी महीनों में ज्यादा मिल रही है। और इस साल की सबसे बड़ी सफलता के रूप में हम देख रहे हैं कि 31 नक्सलियों को मारने का बिल्कुल दावा किया नीलेश, गया है, एक और भी संख्या सफलता तो यहाँ बढ़ पर है, सकती लेकिन है। एक बड़ी चिंता का सफलता है। विषय भी यहाँ पर देखने को मिला है। जिक्र करेंगे, पूछूंगी उससे सवाल, लेकिन यहाँ सबसे पहले सुनाते हैं डिप्टी सीएम आखिर इस नक्सली मुठभेड़ पर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जवानों ने नक्सलियों को घेर कर ढेर किया है। 12 से अधिक संख्या में वर्दीधारी नक्सलियों के 100 बरामद हुए और दुर्भाग्यवश हमारे 2 जवानों के शहीद होने की भी सूचना है। और उनको मैं नमन करता हूं इस जीवन के सर्वाधिक सबसे बड़े बलिदान के लिए, और परिवार को ईश्वर संबल प्रदान करें। 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना है, परंतु वो खतरे से बाहर है, ऐसी सूचना आ रही है। आगे भी मुठभेड़ अभी जारी है। मैं सोचता हूं कि और सफलता मिलेगी, और ये वो मान है। तो मुठभेड़ अभी जारी है और आगे और सफलता मिलने का जिक्र करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा नजर आ रहे थे। नीलेश, क्योंकि चिंता का जिक्र कर रहे थे हम, चिंता से मेरा तात्पर्य था गैजेट से। जैसे कि अभी आप बताते हुए नजर आ रहे थे कि कई आईफोन वगैरह भी मिले हैं उनके पास, यानी कि अब जो नक्सली हैं वो अपने आप को इम्प्रोवाइज भी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। देखिए, चिंता का विषय से ज्यादा, बल्कि अगर थोड़ा सा तकनीकी रूप में समझें तो फोर्स को सफलता भी इन्हीं वजह से भी ज्यादा मिल पा रही है, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन जो नक्सलियों की मिल पा रही है या उनके होने की सूचना, उनको ट्रैप करना भी अगर देखा जाए। दूसरी एक पहलू देखें, ये तो चिंताजनक है कि अगर हाईटेक जो टेक्नोलॉजी है वो उन तक जंगलों में पहुंच जा रही है, तो उसका वो किस तरह से दुरुपयोग कर रहे होंगे, ये बिल्कुल एक चिंता की बात है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है अस्मिता, कि जब इस तरह के हाईटेक टेक्नोलॉजी से आप उनके साथ होते हैं तो अपराध करने वालों की पहचान भी हो पानी आसान हो जाती है। कई बार जब टावर के कनेक्शन में आता है तो इंसान ट्रैप हो जाता है, या फिर हमने देखा है कि कई बार लोकेशन ट्रैप होने में आसानी होती है। तो ये एक चिंताजनक बात जरूर है कि नक्सलियों के पास इतने हाईटेक चीजें जो हैं, गैजेट्स जो हैं, वो पहुंच कैसे रही हैं और उसका वो क्या किस तरह से इस्तेमाल कर रहे होंगे, ये एक बड़ी चिंता की बात है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि ये इस गैजेट का इन तरह के गैजेट का उपयोग करना एक तरह से उनके लिए खतरा भी बन रहा है, क्योंकि जब ट्रैपिंग की बात होती है या जब टेक्नोलॉजिकल उसकी बात होती है कि किस तरह से ट्रेस किया जाए, इसमें सफलता भी जवानों को इस बात को लेकर मिलती है
कई इस मामले में जो चिंतक लोग हैं या फिर जो इसके जानकार हैं, उनसे जब इस बिंदुओं पर बात होती है तो उनका ये कहना है कि जो सफलता मिल पा रही है जवानों को पिछले 1-1.5 साल में, इसमें 3-4 बड़े फैक्टर हैं, जिनमें एक ये कि जवान जो हैं वो स्थानीय लोगों का भरोसा कायम रखने पे अपने ऊपर में कामयाब हो रहे हैं। उन पे ये भरोसा बना पा रहे हैं कि जवान ही उनकी मदद कर सकते हैं, जवान ही उनके लिए अच्छा है। इसका एक नतीजा ये हो रहा है कि इनकी सूचनाएं लीक नहीं हो रही हैं जब ये सर्चिंग पर जा रहे हैं। दूसरा एक चीज है कि उनको वहां से जानकारी भी मिल पा रही है कि जो माओवादी हैं उनके बड़े कैडर अगर एक जगह कहीं एकत्रित हो रहे हैं या फिर कुछ मीटिंग्स कर रहे हैं तो उनकी सूचनाएं पुलिस तक आ पा रही है उस वजह से, ताकि क्योंकि भरोसा ग्रामीणों को अब या स्थानीय लोगों को जवानों पर ज्यादा हो रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है वो यही है कि नक्सली भी अब हाईटेक गैजेट्स का यूज करना शुरू कर दिए हैं। पहले ऐसा नहीं करते थे, इस वजह से उनको ट्रेस कर पाना थोड़ा मुश्किल होता था, लेकिन जब अब हाईटेक गैजेट्स के संपर्क में आते हैं तो हमको पता है कि जब हम गैजेट्स के संपर्क में हैं तो हमारे ऊपर नजर रखना आसान है किसी भी जांच एजेंसी को या फिर किसी भी तरीके से जो इस तरह इस पे काम कर रहे हैं। तो ये भी एक फायदेमंद भी साबित हो रहा है जवानों के लिए। एक चिंता की बात जितनी है उतना तो है ही है, लेकिन एक खुफिया तंत्र के हिसाब से समझा जाए तो ये एक फायदे की भी बात है। और यही एक कारण है कि जो लोकेशन है वो ट्रैप हो पा रहे हैं, पिन पॉइंट लोकेशन पर पहुंचा जा पा रहा है और सफलता मिल रही है। बिल्कुल। जिस तरह से, क्योंकि एक तो चिंता का विषय है, वहीं आपने जैसे कि दूसरा पहलू समझाया, उसके बाद थोड़ा सुरक्षा बलों के लिए भी एक आसानी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन इससे एक ये भी पता चलता है कि नक्सलियों की कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। बिल्कुल, देखिए ये तो आरोप शुरू से ही लगता रहा है कि नक्सलियों के पास जो भी सामान पहुंच रहा है, इवन उनको अगर बम बनाने के लिए, आईडी बनाने के लिए तार की जरूरत है तो भी, या फिर उनके लिए राशन की बात हो या सुविधाओं की बात हो, दवाइयों की बात हो या हथियार के लिए या तकनीक में, जैसे कई बार जब बरामद होता है तो पता चलता है कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, जो काफी हाईटेक कंपनियां हैं, उनके लैपटॉप नक्सलियों के पास है, उनके दूसरे गैजेट में। कई बार ऐसे दस्तावेज, जैसे पिछली मुठभेड़ में हमको जैसे सुरक्षा बलों को तभी पता चल पाया था कि उसमें जो 1 करोड़ के इनामी नक्सली है वो मारे गए हैं, क्योंकि उनकी फोटो जो है कुछ साल पहले एक मुठभेड़ में एक लैपटॉप जब्त किया गया था, जो उसके भाई का लैपटॉप था, उसमें उसकी फोटो थी प्रेमिका के साथ, जो वायरल भी काफी हुई थी। तो उस फोटो से ही पहचान चल पाया था कि ये वो बंदा है जो कि 1 करोड़ का इनामी नक्सली है। तो इस तरह के गैजेट्स भी नक्सलियों के पास पहले से पहुंचते रहे हैं, और इसीलिए अर्बन नक्सल का जो शब्द आता है एक थ्योरी में, कि अर्बन नक्सल जो हैं वो सक्रिय हैं और शहर से उनको सुविधाएं पहुंचाने, लॉजिस्टिक पहुंचाने का काम किया जाता है। एक बड़ा इसमें रैकेट है। तो ये चीजें तो पहले से ही चिंता का विषय बनी रही हैं सुरक्षा बलों के लिए, पुलिस के लिए या सरकार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल नीलेश, क्योंकि कनेक्टिविटी का आपने जिक्र किया है, इससे जुड़ा सवाल आपसे पूछूंगी, लेकिन इसी पूरे मुठभेड़ को लेकर रायपुर से सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आखिर एनडीटीवी से बातचीत में क्या कुछ कहा, ये भी सुना देते हैं। बीजापुर में एक बड़ा इनकाउंटर हुआ है जिसमें बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं, और हमारे साथ रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, बड़ी सफलताएं मिल रही हैं और एक बड़ी सफलता आज भी मिली है। मैं हमारे जवानों को, सुरक्षा फोर्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपनी जान की बाजी लगाकर और छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति श्रद्धा सुमन है, और साथ में जवानों को कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा और विकास युक्त होगा। बीते 1 साल से देखें तो लगातार बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं, और केंद्रीय गृह मंत्री निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे मुख्यमंत्री हमारे विष्णुदेव साय जी, इनके नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करना है, देश को नक्सल मुक्त करना है और विकास युक्त करना है, ये जो योजना है कि 2026 तक नक्सल से मुक्त होगा छत्तीसगढ़, इसके ऊपर में काम चल रहा है और इसी के कारण बड़ी सफलताएं मिल रही हैं। आपको क्या जानकारी, कितने माओवादी अभी तक मारे जा चुके हैं? अभी तक 300 से ज़्यादा माओवादियों को पिछले 1 साल में ही मार गिराया गया है। ये हमारे जवानों का बहुत बड़ा कदम है। हमारे जवान भी हताहत हुए हैं। मैं उन जवानों को सैल्यूट करता हूं और बधाई भी देता हूं कि उनकी जो कुर्बानी है वो बेकार नहीं जाएगी, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा और विकास युक्त होगा। हमारे साथ रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, जिनका ये कहना है कि माओवादियों के खिलाफ लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहा है, और बस्तर से बहुत जल्द, जैसा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मार्च 2026 तक माओवाद खत्म होगा, तो छत्तीसगढ़ से माओवाद खत्म होगा और उस क्षेत्र में विकास पहुंचेगा।
रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। तो लाल आतंक से खात्मा आखिर कब मिलेगा, इसको लेकर डेट निर्धारित है और इसी डेट के आधार पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। और अभी बृजमोहन अग्रवाल भी इसी तरह से दावा करते हुए नजर आए कि 2026 तक इससे मुक्ति मिलेगी। नीलेश, क्योंकि हम कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, अब लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार कई ऐसी योजनाएं बना रही है जिससे उस योजनाओं के माध्यम से नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी भी बननी चाहिए कि जो नक्सली अभी भी उस गतिविधियों में जुड़े हुए हैं उनकी कनेक्टिविटी पर असर पड़े ताकि वो टूट सके। आखिर वो क्या मुख्य योजना हो सकती है या फिर बनी हुई है? देखिए, जो नक्सलियों के पास लॉजिस्टिक पहुंचता है, जो भी चीजें पहुंच रही हैं, जो सामान पहुंच रहे हैं, जरूरत की चीजें पहुंच रही हैं, उनको रोक पाना सरकार के लिए शुरू से चुनौती रहा है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ऐसी कई सारे लोगों की गिरफ्तारियां पिछले 3-4 सालों में हुई हैं जो शहरों से नक्सलियों को सामान पहुंचाने का काम करते थे। उसमें कई बार हमने देखा है कि उस इलाके में जो काम करने वाले ठेकेदार होते हैं, जो निर्माण कार्य या फिर विकास कार्यों में लगे होते हैं, उनकी भूमिका भी कई बार उसमें पकड़े भी गए हैं लोग जो ठेकेदारी करते हैं उस इलाके में, और वो सप्लाई का काम भी नक्सलियों के लिए करते हैं। अब वो मजबूरी में करते हों या फिर वो अपनी फायदे के लिए करते हो, ये अलग मसला है, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारियां होती रही हैं इससे पहले भी। इसके अलावा एक नेटवर्क बड़ा माना जाता है जो शहरों में बैठकर, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो रायपुर हो, या फिर विदेशों के भी कई सारे ऐसे शहरों की बात आती है जहां से बैठकर इनको सुविधाएं देने के लिए या इनके लिए आवाज मतलब बुलंद करने का काम और इनको एक तरह से मनोबल बढ़ाने का काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों की भी लिस्ट है सरकार के पास और उन पर भी समय समय पर कार्रवाइयां की जाती हैं। तो ये एक उनके जो नेटवर्क है वो तोड़ने के लिए सरकार काम करती रही है। इसके लिए और भी खुफिया तौर पे कई सारी चीजें जो है वो सार्वजनिक नहीं की जाती हैं, लेकिन काम जरूर किया जाता है। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि तब तक, मैं जैसे पहले भी बता रहा था अस्मिता इस मामले में, कि सरकार या सुरक्षा बलों को इस मामले में तब तक पूरी तरह से सफलता नहीं मिल सकती जब तक कि स्थानीय लोगों का पूरी तरह से भरोसा न जीत लिया जाए। अभी जो सफलताएं मिल रही हैं इसके पीछे सरकार की अपनी नीयत हो सकती है, फोर्स की अपनी स्ट्रेटजी हो सकती है, सब चीज है, लेकिन उसमें कामयाबी का सबसे बड़ी वजह यही है कि स्थानीय लोग अब नक्सल जो संगठन है उनसे ज्यादा बिल्कुल। भरोसा सुरक्षा बलों पर कर रहे हैं। बिल्कुल। और यही एक रीजन है कि जब सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग के लिए निकलते हैं बड़ी संख्या में तो उनकी सूचनाएं लीक नहीं हो रही हैं। सरकार की एक नैयर नीलार योजना शुरू हुई है पिछले जब नई सरकार यहाँ पर बनी है बीजेपी की। उस योजना के तहत जो नए कैंप स्थापित किए जा रहे हैं उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में सरकार की जो भी मूलभूत सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराती है, बिजली, पानी, सड़क या राशन या फिर शिक्षा या स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं या फिर जो भी सुविधाएं, आवास योजना है, इसका लाभ प्राथमिक तौर पर दिया जाएगा, प्राथमिकता में दिया जाएगा, इसकी योजना है। यही एक बिल्कुल। कारण है कि पुअर्ती ऐसी, जो बीजापुर में ही पुअर्ती एक गांव है जो हिड़मा का गांव है, ठीक। वहां पर आज गुरुकुल संचालित हो रहा है। ठीक। कैंप पहले ही खोला जा चुका है, वहां बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो ये एक भरोसा जीतने का काम किया जा रहा है भरोसा जिसका जीतने का फायदा यहाँ मिल पर रहा है। काम किया जा रहा है और दिन ब दिन जैसे जैसे भरोसा जीता जाएगा वैसे वैसे सुरक्षा बलों की पैठ भी मजबूत होती जाएगी। हमारे सहयोगी पंकज भदौरिया भी जुड़ चुके हैं। पंकज, अगर जैसे कि हम स्थानीय लोगों का भरोसा की बात करते हुए आ रहे थे, अभी नीलेश जैसा बता रहे थे, तो ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो स्थानीय लोगों को आखिर कितना ज्यादा भरोसा सरकार पर है, प्रशासन पर है? देखिए, मैं बता दूं कि कहीं पर भी स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने के लिए सड़क सुरक्षा और स्वास्थ्य 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। और यहाँ पर फोर्स जिस तरीके से जगह जगह पर डिप्लॉयड की गई है, जगह जगह पर कैंप बनाए गए हैं, जिसके बाद सड़कें बनाई गई हैं, तो अंदरूनी इलाकों को पूरी तरीके से बस्तर के एक जिले को दूसरे जिले से जोड़ने के लिए पूरी कनेक्टिविटी का सड़क बना दी गई है। जिसके बाद से नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, जिसपे सड़क और स्वास्थ्य सुरक्षा जैसी सारी चीजें अंदरूनी इलाकों में पहुंचाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों का विश्वास भी सरकार के ऊपर बढ़ा है और नक्सलियों का जो इनपुट था ग्रामीणों पर, वो इनपुट भी टूटा है और सरकार का इनपुट बढ़ा है। यानी कि जवान को ज्यादा जानकारी मिलती है कि नक्सली कहाँ पर जौड़ा बना के रखे हैं। यानी कि ग्रामीण भी कहीं ना कहीं इस बात को चाहते हैं कि नक्सलियों को पूरी तरीके से सफाया हो, क्योंकि पहले जब फोर्सें अंदरूनी इलाकों में निकलती थी तो वही ग्रामीण नक्सलियों की इस बात की सूचना दे देते थे कि फोर्स आ रहे हैं और फोर्स वहां से मूव कर जाते थे। मगर अब जब जवान सर्चिंग की ओर निकलते हैं तो नक्सलियों को कहीं भी इस बात की भनक नहीं पड़ पाती कि जवान वहां तक पहुंच गए हैं। जैसे कि आज की मुठभेड़ को आप देख लीजिए कि जिस तरीके से 31 नक्सली वहां पर मारे गए, यानी कि 50 से ज्यादा नक्सलियों को जमावड़ा था और नक्सली भी अपना सूचना तंत्र दूर दूर तक लगा करके रखते हैं, मगर नक्सलियों को इस बात की भनक भी नहीं पड़ पाई कि जवान उनके पास तक पहुंच गया और जवानों ने एक सफल और बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। यानी कि कहीं ना कहीं यह सूचना तंत्र का खेल है और इस सूचना तंत्र पे अब जवानों की विजय हो रही है और जवान निश्चित तौर पर जिस उत्साह के साथ अंदरूनी इलाकों में और इतने घने जंगलों पर ऑपरेशन चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
नक्सलियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और नक्सली इस बात की रणनीति भी नहीं बना पा रहे हैं कि अब वो जवानों से किस तरीके से निपटें। जी बिल्कुल। अगर आज के इस मुठभेड़ पर नजर डालें तो आज के इस मुठभेड़ में भी बताया जा रहा है कि मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी और उसके बाद ही सुरक्षा बलों की टीम पहुंची थी। क्या यहाँ पर सहयोग लोगों की तरफ से मिल पाता है सुरक्षा बलों को? बिल्कुल, यह सहयोग लोगों की तरफ से जब मिला है तभी सुरक्षा बल वहां तक पहुंचे हैं, क्योंकि जिस इलाके पर यह मुठभेड़ हुई है वह इलाका बेहद ही घना जंगल का इलाका है, बहुत बहुत पहाड़ का इलाका है। भौगोलिक परिस्थिति से देखा जाए तो आम आदमी का पहुंच पाना भी वहां पर मुश्किल होता है। तो जवान ऐसे स्थिति में अगर उस इलाके पर बढ़ रहे हैं और जवान उस इलाके तक पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं जवानों का सूचना तंत्र मजबूत है। जवानों को सूचना बिल्कुल मिलने के बाद बिल्कुल जवानों पंकज, का अबुला लगातार आपसे जवाब सुनते रहेंगे, सवालों का सिलसिला बरकरार रहेगा। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है जहां बीजापुर मुठभेड़ पर सीएम विष्णुदेव साय का पोस्ट एक्स हैंडल पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है, देश प्रदेश में कैंसर रूपी नक्सलवाद का अंत तय। जवानों की शहादत पर सीएम विष्णुदेव साय ने दुख जताया है और लिखा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। सीएम विष्णुदेव साय यहाँ पर ट्वीट करते हुए नजर आए इस पूरी मुठभेड़ के बाद। आपको बताते चले कि इस मुठभेड़ में अब तक 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं, 31 नक्सलियों को ढेर किया गया है और बताया जा रहा है कि आंकड़ा बढ़ भी सकता है। तो वहीं अगर जवानों की बात की जाए तो 2 जवान घायल हैं, तो 2 जवान शहीद भी हुए हैं। और इसी पूरे मुठभेड़ को लेकर सीएम विष्णुदेव साय की तरफ से एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा गया कि देश प्रदेश में कैंसर रूपी नक्सलवाद का अंत तय है और साथ ही साथ उन्होंने जवानों की शहादत पर दुख भी जताया है और कहा है कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। बहरहाल ये देखने वाली बात है कि देखिए एक्स पर पोस्ट तो किया गया है और लगातार हम देख भी रहे हैं कि सुरक्षा बलों को एक के बाद एक कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन जिस तरह से खुद सीएम कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कैंसर रूपी नक्सलवाद, एक कैंसर रूपी नक्सलवाद अपने आप में ही बड़ा भारी शब्द हो जाता है, क्योंकि सालों से ये लाल आतंक का कहर चलता हुआ नजर आ रहा है और इसको खत्म करने के लिए एक के बाद एक कई योजनाएं बनाई जा रही है, कई कदम उठाए जा रहे हैं। और डिप्टी सीएम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरह से ये मुठभेड़ हम देख रहे हैं, अभी फिलहाल अपडेट इसको लेके क्या कुछ है? होम मिनिस्टर भी है। होम मिनिस्टर तो बताते चले कि उप मुख्यमंत्री हमारे साथ जुड़े अभी और एक बार फिर हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। सर, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, एक के बाद एक सफलता मिल रही है सरकार को भी, प्रशासन को भी। अभी फिलहाल इस मुठभेड़ पे अपडेट जाने तो क्या कुछ सर? सर, आप तक आवाज आ रही है सर? सर, आप तक आवाज आ रही है सर? तो हमारे साथ डिप्टी सीएम जुड़े और उनसे संपर्क साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और एक एक अपडेट हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, यहाँ पर अभी फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि 31 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं फिलहाल और 2 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। 2 जवानों के शहीद होने की भी जानकारी सामने आई है। एक तरफ जहां सीएम विष्णुदेव साय भी कहते हुए नजर आए कि जो कैंसर रूपी नक्सलवादी गतिविधियां हैं इसको खत्म करने के लिए इसका अंत जरूर होगा और ये भरोसा भी जताते हुए नजर आए हैं, एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी इसको लेकर लगातार यही जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे कि अभी आंकड़ा और बढ़ सकता है नक्सलियों के मुठभेड़ जो जारी है उसमें ढेर होने का और सुरक्षा बलों को कामयाबी और भी मिल सकती है। विकास तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, अगर अपडेट जाने तो फिलहाल अपडेट क्या कुछ? देखिए, 31 जो माओवादी मारे गए हैं उनके शव बरामद कर लिए गए हैं और इसमें अपडेट के तौर पर जो 2 जवान घायल हुए थे उन्हें चॉपर की मदद से उनका रेस्क्यू किया गया और उन्हें बेहतर उपचार के लिए छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में ले जाने की तैयारी की गई और जवानों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल भी लिया गया है। दूसरी चीज, जो बैकअप फोर्स भेजने की बात भी पुलिस के अधिकारियों ने किया और
पुलिस के अधिकारियों ने ये भी जानकारी दी है कि एसएलआर इंसाफ विकास, आपके पास आऊंगी। हमारे साथ होम मिनिस्टर विजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर आपसे जानना चाहूंगी कि एक बड़ी कामयाबी, लेकिन फिलहाल में आखिर क्या कुछ जानकारी आप तक आई है? लगभग 650 से अधिक की संख्या में जवानों ने अनेक कैंपों से ऑपरेशन लॉन्च करके और नक्सलियों को घेर कर 31 नक्सलियों को ढेर किया है। इसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं और 2 घायल हुए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है। बहुत बड़ी संख्या में हमको इंसास, AK-47, BGL लॉन्चर्स और अनेक AK-47 जैसे ऑटोमेटेड हथियार भी बरामद हुए। जी सर, जैसे कि आपने कई बताया कि कई सामान भी मिले हैं। आईफोन बताया जा रहा है, जैसे कि अभी हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए थे, तो उनके पास गैजेट्स भी अब बढ़ते जा रहे हैं, अपडेट होते जा रहे हैं। ये भी एक समस्या नहीं बनती जा रही है सर? नक्सलियों में 2 अलग अलग श्रेणी है। एक तो वो लोग हैं जो जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और जिनको शहरों में बड़े बंगले हैं। वो लोग किसी तरीके से इस तंत्र को चलाए रखना चाहते हैं ताकि कैसे भी उनका अपना लूटमार जारी रहे। और बहुत सारे लोग हमारे बस्तर के सीधे भोले भाले लोग हैं जिनको फंसा करके ले जाया जाता है। गांव में जबरदस्ती जबरन लोगों को भर्ती कराया जाता है, ऐसे भी लोग हैं। इसीलिए सरकार ने सरेंडर पॉलिसी ला करके और सबसे अपील की है कि आप मुख्यधारा में आ जाएं। सरकार आपके एक एक दिन का ख्याल रखेगी और बहुत स्पष्टता के साथ सरकार का बहुत मानना है, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का, कि उनको रहने खाने के लिए 3 वर्षों तक रिहेबिलिटेशन कैंप्स में रखे जाएंगे। उनके लिए 10,000 रुपया महीना उनको दिया जाएगा। उनको प्लॉट दिया जाएगा, उनको लिए घर बनवाया जाएगा। ये सब कुछ हमारे रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में है, जो देश की सबसे बढ़िया रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है। माननीय अमित शाह जी का संकल्प बड़ा है। मार्च 2026 उन्होंने कहा है और मैं सोचता हूँ कि निर्धारित समय में हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं मार्गदर्शन में। निर्धारित समय में बस्तर में शांति की स्थापना हो। बिल्कुल, शांति की स्थापना होगी, इस पर तो नजर रहेगी सर। लेकिन जैसे कि आप व्यवस्थाओं का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, क्या व्यवस्थाओं से सच में आकर्षित हो रहे हैं नक्सलवाद? क्या वो मुख्य धारा से में जुड़ सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं लंबे समय से कई सरेंडर्ड लोगों की संख्या नहीं देखी शायद, जरूर देखें। मैंने बड़ी संख्या में लोगों ने सरेंडर किया है, बड़ी संख्या में लोगों ने सरेंडर किया है। बिल्कुल। तो 26 तक का जो टारगेट है, तब तक क्या माने कि पूरा खात्मा, लाल आतंक का अंत, सशस्त्र नक्सलिज्म नाम की चीज समाप्त होगी। बिल्कुल। एक अहम सवाल यहाँ पर मेरे मन में आया सर, जैसा कि अभी हम जिक्र कर रहे थे कनेक्टिविटी को लेकर, इनके पास भी बहुत सारे सामान पहुंच रहे हैं, उन्हें तोड़ने के लिए हम आखिर क्या कुछ उपाय अपना रहे हैं? बहुत सारे बेसिस पर काम हो रहा है। इनके फाइनेंशियल बेस, लीगल बेस, इनके अर्बन बेस, सभी चीजों पर काम हो रहा है। एक एक हथियार जो कहीं बाहर से मिलेगा सबको ट्रैक किया जाएगा कि आखिर ये कहाँ से आया है। इसलिए जो भी इसमें किसी भी तरीके से संलिप्त हो, जाने अनजाने, सबको इसका ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी तरीके से नक्सलियों को लोगों के संहार करने के लिए, सरकार को उसके जवानों को मारने के लिए, ग्रामीणों को डराने धमकाने के लिए हथियार उनके पास न पहुंचाएं। बिल्कुल सर, क्योंकि अगर नक्सलवाद का खात्मा करना है तो स्थानीय लोगों का भरोसा जीतना बेहद जरूरी है। स्थानीय लोगों का कितना सहयोग मिल रहा है? अभी कहीं कैंप नहीं लगता है तो लोग हड़ताल करते हैं, यहाँ कैंप लगाया जाए। जहाँ कैंप लगा हुआ है, अगर वहां से कैंप हम दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं तो लोग हड़ताल करते हैं कैंप को यहाँ रखा जाए। अभी नियत नल्लानार के माध्यम से जितने काम डेवलपमेंट के चल रहे हैं, लोग उसको देख करके ये समझते हैं कि भाई हम लोग को तो पता ही नहीं था कि आज तक कैसे होता है। इनको तो घेर करके कूप मंडूक बना करके एक जगह रख दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और उम्मीद करते हैं कि अब एक बार आप जुड़ेंगे और अपडेट के साथ, और साथ ही साथ हमें आने वाले समय में जो हम जिसका इंतजार कर रहे हैं इतने सालों से, खात्मे की, इसकी अपडेट भी आप बेहद जल्द ही हमारे साथ जुड़कर देंगे। और हमारे साथ डिप्टी सीएम विजय शर्मा जुड़े और उन्होंने बताया कि किस तरह से खात्मे को लेकर एक एक कदम उठाए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहने की बात कही और सीधे तौर पर कहा कि मुठभेड़ में 600 से ज्यादा जवान शामिल हैं।
विकास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, नीलेश जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जैसे कि अभी आपकी और आए थे सवाल आपसे यही था, कनेक्टिविटी को लेकर सवाल है, साथ ही साथ गैजेट्स को लेकर सवाल है कि इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, और जैसा कि अभी डिप्टी सीएम खुद भी बताते हुए नजर आए कि अलग अलग उपाय की ओर काम किया जा रहा है जिससे नक्सलियों की कनेक्टिविटी को तोड़ा जाए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो माओवादियों तक जो गैजेट पहुंच रहे हैं और जो साथ ही साथ हथियार और रसद सामग्री पहुंच रही है, इसे रोकना सबसे अहम चुनौती है सरकार के लिए, क्योंकि जब तक उन्हें इस तरह के गैजेट हथियार मिलते रहेंगे तब तक माओवादी हमेशा बस्तर के जंगलों में पलते फूलते रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि हमने कितने बड़े बड़े हथियार रिकवर किए, बड़ा सवाल ये है कि उन जंगलों तक ये हथियार माओवादियों तक पहुंचाए किसने। आखिर अर्बन नक्सली कौन है और कौन उन्हें पाल पोस रहा है शहर में बैठकर, ये भी एक अहम सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं हम जंगलों में लोगों को जरूर मार रहे हैं, हथियार रिकवर कर रहे हैं, लेकिन हमारे आसपास ही बैठे लोग माओवाद को पाल पोस रहे हैं, उन्हें सिंचित कर रहे हैं और बहुत सारी सुविधाओं के भोगी भी बन रहे हैं। जिस तरह से गैजेट बरामद करने की जानकारी मिल रही है वहां से कि आईफोन जैसे हाईटेक मोबाइल फोन भी वहां से बरामद किए जा रहे हैं, जो इस ओर इंगित कर रहे हैं कि निश्चित ही तौर पर बड़े स्तर के माओवादी और बड़े स्तर के गैजेट यूज कर रहे हैं, और जो एक सोचनीय प्रश्न भी है इस पर। जी बिल्कुल है, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में वास दें, जगह दें। तो सीएम विष्णुदेव साय को सुन रहे थे हम, जैसे कि वो नक्सली मुठभेड़ को लेकर जानकारी देते हुए नजर आ रहे थे। नीलेश, अगर अभी हम, जैसे कि हमारे साथ डिप्टी सीएम जुड़े, उन्होंने भी कई बड़ी बातें कही, और हम जिस बारे में बातचीत कर रहे थे कि कनेक्टिविटी तोड़ने का, उसको लेकर भी उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कई उपाय सोचे गए हैं और उस पर काम लगातार किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए जो डिप्टी सीएम ने जो बातें कही और अभी थोड़ी देर पहले जो हमारे साथी हैं विकास, वो जो बता रहे थे कि कनेक्टिविटी पहुंच कैसे रही है, कनेक्टिविटी हो कैसे रही है, इस पर भी बड़ा फोकस करने की जरूरत है। जंगल में जरूर हम जो हमारी फोर्स है, सरकार की जो फोर्स है, वो मार रही है नक्सलियों को, बड़ी सफलता का दावा भी किया जा रहा है, लेकिन उन लोगों को वहां पर हथियार पहुंचाना या वहां पर उनको संरक्षित करने की व्यवस्था करने का काम कर कौन रहा है, उसको शहर से कैसे, शहरों से या फिर ऐसी जगहों पे से कैसे वो चीजें पहुंच रही हैं। आईफोन मिल रहा है तो जंगल में तो बिका नहीं होगा, कहीं ना कहीं से लोग खरीद कर ही पहुंचाए होंगे, तो वो कैसे मिला, हथियार कैसे पहुंच रहे हैं, इस पर काम करने की बहुत जरूरत है। ऐसा कि जैसा पहले भी मैं बता रहा था कि इसमें पहले भी कई सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, कई सारे नाम आए हैं, कई सारी चर्चाएं होती रही हैं, लेकिन आज भी वो तंत्र बना हुआ है, उसको ब्रेक करना सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। डिप्टी सीएम की बात का जिक्र अस्मिता कर रही हैं आप, तो उसमें एक बात जो मुझे लगता है कि जो आज डिप्टी सीएम होने के नाते या गृह मंत्री होने के नाते या जिम्मेदार पद पर होने के नाते जिस पर गौर करना चाहिए, वो जरूर स्वागत किया है और मुझे पूरा विश्वास है। वैसे तो धमतरी नगर निगम जीते ही थे, लेकिन अब और प्रचंड मतों से धमतरी नगर निगम के हमारे महापौर और सभी पार्षद जीतेंगे। बिल्कुल। नीलेश, आप क्या कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए नीलेश। जी, मैं वही कह रहा हूँ कि डिप्टी सीएम होने के नाते, जिम्मेदार पद पर होने के नाते जो बात कही विजय शर्मा ने, उस पर एक गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि बस्तर से तय जो टारगेट की बात हो रही थी, अब तक ये हो रहा था कि नक्सलवाद खत्म कर देंगे। नक्सलवाद जब भी कभी किसी विचारक या जो इस पे जानकार है उनसे जब भी बात होगी, तो किसी भी वाद को खत्म कर पाना तब तक मुश्किल है, या कभी भी खत्म कर पाना मुश्किल है, क्योंकि जब भी सरकार के खिलाफ लोगों की नाराजगी होगी तब इसी तरह के वाद से लोग जुड़ेंगे। चुनौती इस बात की थी कि जो हिंसा हो रही है इस वाद के नाम पर, उसको कैसे खत्म किया जाए। डिप्टी सीएम ने जो पूरी बातें कही, उनमें जो गौर करने वाली बात थी वो यही था कि जो सशस्त्र नक्सली हैं उनको तय सीमा पे या तो सरेंडर करा दिया जाएगा या फिर मुठभेड़ में उनको मारा जाएगा या फिर उनको पकड़ा जाएगा। इस पर काम किया जा रहा है, ये सबसे गौर करने वाली बात है, क्योंकि अभी तक जो चर्चाएं होती थी वो ये होती थी कि एक टारगेट तय कर लिया गया है, नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। किसी भी वाद को खत्म कर पाना इतना आसान नहीं होता है। अभी तक जितने भी वाद आए जिस पर चर्चा होती, चाहे वो गांधीवाद हो, चाहे माओवादी। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में वास दें, जगह दें। बिल्कुल। तो सीएम विष्णुदेव साय एक तरफ जहां पर जवानों के शहीद होने पर दुख